हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। देखिए, हम टेंस आज क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और टेंस पढ़ाने का उद्देश्य ना केवल नाइन्थ और हाई स्कूल या नाइन्थ से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों का है। देखिए, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें जैसे नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, या ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आते हैं, या आपको हिंदी निकालने में कठिनाई होती है तो टेंस पढ़ने से सभी हिंदी नहीं लेकिन काफ़ी हद तक आप हिंदी समझेंगे अगर आपको मीनिंग आ रही है तो हम आते हैं टेंस की तरफ। देखिए, टेंस से हमको एक्टिव पैसिव नरेशन और नरेट जो करते हैं वही नरेशन के अंतर्गत ये आपका जो है टॉपिक सबमिट करेगा इसी में। और जैसे कभी कभी कंपटीशन में एरर दे देता है कि इज की जगह पर आर लगा के और कहता है कि आप इसमें से एरर फाइंड कीजिए, तो वो आप कर सकते हैं। तो हम पहले समझते हैं टेंस। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल। काल में समय। सबसे पहले हम समझने के प्रयास करेंगे टेंस किसे कहते हैं। देखिए, जो टेंस होता है वो किसी भी घटना के समय और स्थित यानी स्टेटस को संदर्भित यानी प्रदर्शित करता है या दिखाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? समय। हम ब्रैकेट में लिख देते हैं समय। देखिए, समय जो है वो आप समय को मुख्यतः कितने भाग में बांट सकते हैं? 3 भाग में। जो बीत गया वो, जो चल रहा है वो, और जो आने वाला है वो, यानी टाइम। देखिए, टाइम के आधार पर टेंस यानी टाइम जो है कैसे है, या तो प्रेजेंट है, या तो पास्ट है यानी बीता हुआ, और या तो फ्यूचर है, फ्यूचर। तो देखिए, टाइम के आधार पर टेंस को देखें तो पास्ट, इसी में टेंस लगा दीजिए, टेंस। और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये आपके समय के अनुसार पर हो गए कि हम समय को दिखाते हैं वर्तमान काल। इसका मतलब होता है वर्तमान काल। और इसका पास्ट में होता है भूतकाल, और फ्यूचर में होता है भविष्य काल। तो प्रेजेंट में वर्तमान, पास्ट में भूत, और फ्यूचर में भविष्य, यानी टेंस लगा देंगे तो एक काल भी लग जाएगा। तो जो बीत गया है वो आपका पास्ट में आएगा यानी बीता हुआ समय, और जो इस समय चल रहा है वो प्रेजेंट में आएगा। और जो आने वाला है, जैसे आप सोचते हैं कि हम ये पेपर देंगे ये बन जाएंगे, या 10वीं का पेपर देके 10वीं पास कर जाएंगे, तो ये आपका फ्यूचर है यानी भविष्य में होने वाला है। अब हम स्टेटस देखते हैं। स्टेटस जो होता है यानी स्थिति क्या है। तो स्थिति देखिए, मुख्यतः अगर देखें तो 2 स्थिति होती हैं। या तो कोई चीज, कोई काम की स्थिति होगी वो कंटिन्यू होगी, कंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस मतलब लगातार यानी जारी है जो। और या तो परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब या काम कोई पूरा हो चुका है। परफेक्ट है। देखिए, ये तो मुख्यतः 2 स्थिति होती है किसी भी घटना या किसी भी स्थिति की, या तो वो जारी है या तो पूरा हो चुका। लेकिन ये 2 घटनाएं और हो जाती हैं इसी में। जैसे इस एक होता है जिसमें वाक्य में यही नहीं पता चलता कि ये जारी है या पूरा हो गया, यानी इनडिफिनिट हो जाता है। तो डिफिनिट में निश्चित और इनडिफिनिट में अनिश्चित, मतलब आपको निश्चित ही नहीं है। इनडिफिनिट है मतलब अनिश्चित है, ना हमको पता चल रहा है कि ये काम जारी है और ना ही पूरा है। और एक स्थिति ये बनती है कि आप पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कुछ काम पूरा हो गया है, कुछ जारी है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो इस तरह से ये जो है स्थिति बनती है 4। स्थिति के आधार पर 4 और समय के आधार पर 3। अभी देखिए, 3 हो गया आपके टाइम के अनुसार टेंस,
और स्थिति के आधार पर 4। आप गुणा कर दीजिए। टोटल सेंटेंसेस के प्रकार कितने हो जाएंगे? 12। 4 या 12 प्रकार। आपको आज से रटने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी प्रेजेंट में कितने होंगे? 4 होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट, हम मिला देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस आधार पर सेंटेंस जो होंगे आपके वो 4 हो जाएंगे। और एक में तो 3 है और 3 के 4 बराबर भाग करोगे तो 12 भाग हो जाएंगे, इस तरह से। तो ये हो गया आपके सेंटेंस के प्रकार। अभी आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा वर्ब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो वर्ब होता है, मुख्यतः वर्ब का काम है कि ये दिखाना कि ये सेंटेंस किस समय का है, यानी किस प्रेजेंट का, कि पास्ट का, कि फ्यूचर का। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सेंटेंस को प्रदर्शित करती है, यानी हेल्पिंग वर्ब से ही हमको पता चल जाता है कि ये किस समय का है और किस स्थिति में है ये। तो देखिए, जो वर्ब है, यहीं पर वर्ब समझते हैं हम। वर्ब में होता है क्रिया। क्रिया मतलब जो काम हो रहा हो, यानी काम होना मतलब नाना और नानी को छोड़ के जितने भी शब्द आते हों, जिनके शब्द के लास्ट में ना आता हो, चलना फिरना, गाना, सोना, रोना, देखना और उठना बैठना, ये सारे क्या हो जाते हैं? आपके वर्ब हो जाते हैं। तो वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मेन वर्ब। मेन वर्ब में यही आएगा आपका उठना, खाना, पीना, रोना, जगना, ये। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये HP लिख देते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये सहायक क्रिया होती है। क्या करती है? आपके सेंटेंस को बनाने में आपकी सहायता करती है और ये स्थिति और समय को दिखाने में जो है आपकी सहायता करती है। ये हो गया वर्ब। वर्ब जो है आप जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब वाला, वो अलग अलग फॉर्म में पाई जाएगी। किसी में इज, एम, आर, किसी में हैज, हैव, किसी में वाज, वर, ऐसे करके होगा। वो आप पढ़ते रहेंगे और आप जानते रहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कई मतलब अनेक होती हैं। अब आते हैं, वैसे ये हमने टेंस के आधार पर डिफाइन किया है। तो अब हम आते हैं मुख्य जो टर्म होते हैं इसमें यूज़ करते हैं हम टेंस में, वो जान लेते हैं। जैसे हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन बातों को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होता है कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। कर्ता, ये कर्ता कौन है? अब ये कर्ता कहाँ से आ गया? कहते नहीं, जो काम करता, जो किए वो भरे, यानी जो काम कर रहा हो। आपके सेंटेंस जो आपको दिया जाएगा उसमें जो कार्य कर रहा हो वो है कर्ता आपका, कर्ता। उसके बाद आपकी दूसरी जो टर्म है वो वर्ब है। वर्ब को 2 भाग में बांटे, ये तो आप जान ही गए। लेकिन वर्ब में होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्रिया क्या है? जो काम हो रहा हो। अभी मैंने समझा दिया कि नाना और नानी को छोड़ के जिसमें भी ना अंत में आ जाए, लगभग वो सारी क्रियाएं ही होती हैं। वर्ब के बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, यानी जिस पर आपका किया हुआ काम का प्रभाव पड़े। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ तो प्रभाव किस पे? पत्र पे पड़ रहा है, यानी लिखने का काम जो है उसका प्रभाव पे। या मैं आपको 2 तमाचा मार रहा हूँ तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? आप पे पड़ रहा है ना। तो ये हो गए आपके, वो ऐसे उदाहरण के लिए, हंसने के लिए दिया है, आपको मार नहीं रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा है। तो इस तरह से, यानी कर्म जिस पर किया गया कार्य का प्रभाव पड़ता है वही कर्म कहलाता है। इस तरह से होते हैं, ये कुछ मुख्य टर्म होते हैं। अभी हम थोड़ा सा आपको किसी भी टेंस, चलो प्रेजेंट टेंस को हम लेके, एक टेंस को लेके और एक आपके सेंटेंस को लेके पढ़ाएंगे। लेकिन ये मेन जो है वीडियो था। अभी जो क्लासेस का वीडियो है ये मतलब टेंस का इंट्रोडक्शन था। थोड़ा आप टर्म समझ जाएं और कितने प्रकार के आपके टेंस होते हैं ये समझ जाएं, और वर्ब वगैरह, तो इनके बारे में हो गया। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, प्रेजेंट
के साथ पहला कौन सा जो है स्थित आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके या इसी को सिंपल सेंटेंस भी इसमें जो आएगा सेंटेंसेस के प्रकार, जो सिंपल सेंटेंस वहाँ से स्टार्ट करके एक एक करके ख़त्म करेंगे। लगभग एक टेंस में आपका ये समझिए कि 3-4 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा का हम वीडियो बनाएंगे नहीं, और उसमें आपका प्रेजेंट जैसे पकड़े और उसमें सिंपल सेंटेंस एक दिन में कोशिश करेंगे कि समाप्त हो जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए जिसको इसकी आवश्यकता हो। थैंक यू।